नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हॉस्टल वार्डन कहने का मतलब हिंदी में अगर हम बताऊं ना तो आपको छात्रावास अधीक्षक पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मात्र दोस्तों 12वीं पोस्ट ये वैकेंसी आपका रहने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अदर स्टेट यानी छत्तीसगढ़ के बाहर के हैं तो आपके लिए कितना सीट होने वाला है, इसका सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, सारा A to Z सरल भाषा में आपको जानकारी देते हैं। देखिए दोस्तों, ये नोटिफिकेशन हमने ओपन कर लिया है। आपका अप्लाई डेट की अगर बात करें ना तो ऊपर नहीं लिखा गया। देखो 20 मई से आपका फॉर्म भरा जाएगा और लास्ट डेट की बात करें तो 8 जून तक फॉर्म भरने का डेट रहने वाला है। तो आपको मई के महीने में ही फॉर्म भर देना है, क्योंकि लास्ट में सर्वर स्लो हो जाएगा तो दिक्कत होने लगता है। ठीक है, आप देखो फॉर्म भरने के बाद अगर कोई आपको गलती हो जाता है ना तो यहाँ पर आप लोग स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हो ना। फॉर्म भरने में आपका डेट यहाँ पर बताया गया और ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर गलती हो जाता है तो करेक्शन यहाँ पर कर सकते हो। 9 और 10 तारीख का करेक्शन है जून में। ठीक है, अब कितना कितना सीट है तो वो देख लो कैटेगरी वाइज। सबसे पहले बात करें, टोटल 500 सीट पर वैकेंसी है। लेवल 6 का आपको सैलरी मिलेगा। कितना सैलरी मिलेगा हम आपको आगे बात करेंगे। समझ लीजिए 25,000 प्लस सैलरी मिलेगा। एग्जैक्ट कितना मिलेगा हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों अगर कैटेगरी वाइज सीट की ही बात करें तो यहाँ पर आप लोग देखिए, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। देखो अनारक्षित दोस्तों कहने का मतलब जनरल का सबसे पहले 210 सीट पर वैकेंसी है। अनुसूचित जाति शॉर्टकट में लिखा गया है दोस्तों, अनुसूचित जाति जिसको SC बोलते हैं उसका 60 सीट है। ठीक है, अब देखो अनुसूचित जनजाति ST का 160 सीट पर वैकेंसी है। और दोस्तों देखो इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखो अत्यंत पिछड़ा वर्ग OBC को यहाँ पर 70 सीट पर वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज बता दिया। इसके अलावा देखो यहाँ पर दोस्तों कुल रिक्तियों में यहाँ पर महिलाओं के लिए खासतौर पर छत्तीसगढ़ के स्थानीय जो महिलाएं हैं ना उसके लिए रिजर्व सीट कितना है तो यहाँ पर 63, 18, 48 और 21 कैटेगरी वाइज ये है। बाकी ये दोस्तों भूतपूर्व सैनिक जो एक्स सर्विसमैन है उसके लिए वैकेंसी है। बाकी यहाँ पर देखो ना, ये दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि दिव्यांग के लिए कितना है, ये सब आप लोग खुद भी देख सकते हो। सारा मिलाकर 500 पोस्ट पर वैकेंसी है। अब आपके मन में इच्छा आएगा आप छत्तीसगढ़ के बाहर के हैं तो सर क्या अदर स्टेट के लिए सीट है कि नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 55 नंबर जो कॉलम है ना, यहाँ पर पॉइंट है जो उसमें आपको बताया क्या है ना, जो आपका कॉलम नंबर 4, 5, 6 है। ध्यान से समझिएगा, कॉलम नंबर 4, 5, 6 कहाँ पे है। 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, 6 ये हो गया, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के लिए दोस्तों जो अधिसूचित राज्य का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दोस्तों अत्यंत पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। कहने का मतलब क्या है, ये जितना सीट है ये तो छत्तीसगढ़ के लिए रिजर्व है। बाकी दोस्तों जो ये जनरल वाला सीट है ना, अदर स्टेट इसी में आपका क्वालिफाई करेंगे, यानी अदर स्टेट से हैं तो जनरल में आपको क्वालिफाई करना होगा। आपके लिए बोल सकते हो ना 210 सीट है। ठीक है, अब देखो इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखो कॉलम और भी बताया गया है कि 7, 8, 9 और 10 कॉलम छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिला कैंडिडेट के लिए आरक्षित है। यानी ये जो कॉलम देख रहे हो ना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 7 से लेकर 10 तक तो ये दोस्तों महिलाओं के लिए आरक्षित है। और ऊपर यहाँ पर भी बताया गया है कि ये स्थानीय महिलाओं के लिए है, बाकी तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए और दिव्यांगों के लिए है। यानी आपके लिए दोस्तों जो 210 सीट है यहाँ पर आपको अदर स्टेट से है तो इसमें फाइट करना होगा। नहीं लिखा होता है दोस्तों ऐसा तो आपको मान कर चलते कि आपका लिए सीट नहीं है, लेकिन यहाँ पर नहीं कहीं लिखा गया है, यानी अदर स्टेट के हैं तो आपको 210 में फाइट करना होगा। ठीक है, अब देखिए नीचे आते हैं दोस्तों, आपका क्वालिफिकेशन वगैरह क्या होना चाहिए यहाँ पर देखो। ठीक है, आपके पास दोस्तों जो शैक्षणिक योग्यता अर्हता होना चाहिए ना 10+2 पद्धति से हायर सेकेंडरी, यानी 12वीं पास आपका मांगा गया है होना चाहिए। तथा दोस्तों कंप्यूटर प्रशिक्षित को अधिमान्यता दी जाएगी। इसका मतलब क्या होता है अधिमान्यता दी जाएगी का मतलब, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अधिमान्यता का आश्रय यह है ना, कंप्यूटर ज्ञान प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिमान्यता दिए जाने के आश्रय यह है कि प्रश्न पत्र में पूछे गए कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 50 अंकों के प्रश्न में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कहने का मतलब क्या है, 50 आपका कंप्यूटर से सवाल पूछेगा, उसमें से 50% यानी 25 क्वेश्चन सही करना होगा। ठीक है, मात्र 12वीं पास में ही दोस्तों ये वैकेंसी रहने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। चलो इसके अलावा दोस्तों देखो यहाँ पर परिवीक्षा अवधि 3 वर्षों के लिए दोस्तों आपका यहाँ पर परिवीक्षा का अवधि है। यहाँ पर आपका पहला जो होगा ना साल, वेतन कितना मिलेगा 70% वेतन है, यानी 25,000 प्लस सैलरी है, उसका 70% पहले साल में मिलेगा, दूसरे साल में 80% और तीसरे साल में 90% मिलने वाला है। ठीक है, अब देखो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं बता देता हूं दोस्तों आपको। ठीक है, यहाँ पर जो सारा डॉक्यूमेंट्स है ना लास्ट डेट से सारा पहले का बना होना चाहिए। बाकी छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी जिसको आरक्षण लेना है वगैरह वगैरह सारा डेट लास्ट डेट से पहले का बनवा लीजिएगा डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जिसको सारा आरक्षण वगैरह लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दोस्तों जो एज की गणना है ना 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। मिनिमम दोस्तों आपका 21 साल एज होना चाहिए और मैक्सिमम 35 साल। अब देखो
35 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। परंतु दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के दोस्तों जो अशिक्षित बेरोजगारों के हित में दृष्टि से रखते हुए छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को अधिकतम सीमा में दोस्तों जो 35 साल है उसमें 5 साल का छूट मिलेगा, यानी 40 साल तक। यानी दोस्तों आपको जो छत्तीसगढ़ के हैं उनको ही केवल छूट मिलने वाला है, 5 साल का छूट मिलेगा आपको, जो आपका छत्तीसगढ़ के निवासी हैं जो उनको लिए है, बाकी के लिए नहीं है दोस्तों, ये अदर स्टेट के लिए। ठीक है, ये 5 साल का छूट हो गया दोस्तों। ठीक है, अब सारा कुछ आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो, जो बहुत डिटेल्स में दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर देखो ना, महिलाओं के लिए भी 5 साल का यहाँ पर आरक्षण है, और 1 तारीख से आपका एज की गणना है ना, 1 जनवरी 2023 से एज की गणना की जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे आते हैं, आपका क्या क्या सवाल पूछेगा सारा कुछ मैं बताता हूँ। ठीक है, एक एक करके। ठीक है, चलिए नीचे आते हैं दोस्तों, सारा ये सब पढ़ सकते हो आप लोग। अगर पढ़ना हो तो टेलीग्राम पे मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट करके लिखा गया है, ध्यान से पढ़िएगा। अभ्यर्थियों के पास उपरोक्त जो आवश्यक शैक्षणिक अर्हता, अनुभव और दोस्तों अर्हता ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के तक दोस्तों धारित करना आवश्यक है। यानी सारा जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है ना, लास्ट डेट से आपका होना चाहिए पहले तक का। अभ्यर्थियों के पास छत्तीसगढ़ का स्थानीय मूल निवासी प्रमाण पत्र, अब यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया। अब जो छत्तीसगढ़ के बाहर के है तो उसके पास कहाँ से ये होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों देखो 20 तारीख को फॉर्म अप्लाई हो रहा है ना, उसी टाइम आपको पता चलेगा कि अदर स्टेट के आप हैं तो आपका वहाँ पर कॉलम बना हुआ है कि नहीं। जैसे अपना स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा ना, जैसे बिहार, हरियाणा, यूपी, तो ये पता चल जाएगा उसी डेट को। ठीक है, तो अभी यहाँ से दोस्तों क्योंकि ये मांगा गया है स्थानीय निवास पत्र जो हो गया ना, तो इससे आपका कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये दोस्तों स्पष्ट रूप से 20 तारीख को आपको पता चलेगा। देखिए दोस्तों सिलेक्शन कैसे होगा, चयन प्रक्रिया यहाँ पर लिखा गया है। बाकी यहाँ पर फ़ोन मोबाइल वगैरह तो परीक्षा में ये सब तो बैन रहता ही है। चयन प्रक्रिया क्या है, देखो विज्ञापित पद चयन के लिए दोस्तों निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक अर्हता न्यूनतम है, और इन योग्यताओं के होने से ही दोस्तों उम्मीदवार साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने का हकदार नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब दोस्तों यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर फॉर्म ज़्यादा भरा जाता है तो आपका चयन परीक्षा के माध्यम से लिया जाएगा, और जाहिर सी बात है परीक्षा में फॉर्म ज़्यादा भरा नहीं जाएगा, क्योंकि इतना दोस्तों वैकेंसी आप लोग देख रहे हो ना, कितना अब 1-2 पोस्ट होता था, हज़ारों बच्चे भरते थे, 500 पोस्ट होते, लाखों बच्चे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है परीक्षा होगा। अब परीक्षा का सिलेबस क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो परीक्षा का संबंध में दोस्तों यहाँ पर सारा कुछ है, नीचे आओगे तो सिलेबस आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखो सबसे पहले दोस्तों भाग 1 में बताया गया है वस्तुनिष्ठ परीक्षा 150 अंकों की होगी। 150 अंक होगा, क्या क्या इसमें पूछेगा वो भी बताया गया है। देखो यहाँ पर पूछा गया है कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न रहेगा, हिंदी से व्याकरण से रहेगा, अंग्रेजी, गणित, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना, खेल कूद, विदेश, छत्तीसगढ़ से समान जीके का संबंधित प्रश्न रहेगा। अब कितना कितना नंबर सवाल पूछेगा यहाँ पर आते हैं। देखो दोस्तों ऊपर ही बताया गया था कंप्यूटर से दोस्तों सबसे ज़्यादा 50 प्रश्न रहेंगे, 25 आपको प्राप्त करना है। चलिए क्लियर है। अब क्या क्या पूछेगा कंप्यूटर के बारे में यहाँ पर आप लोग स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हो, डिटेल्स में अगर चाहिए तो यहाँ पर पढ़ सकते हो। क्लियर है। अब देखो ये हो गया। चलिए अब देखो इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखो हिंदी व्याकरण सहित हिंदी में आपका 10 प्रश्न पूछेगा। यहाँ पर देख सकते हो ना, स्वर, व्यंजक, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, ये सब देख सकते हो, संधि समास पूछने वाला है। ठीक है, हिंदी 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर 50 क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखो, इसके अलावा ये हो गया। अब आते हैं नीचे। ठीक है, अब अंग्रेजी से दोस्तों आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, हिंदी भी 10 और इंग्लिश से भी 10 क्वेश्चन। तो इंग्लिश का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, क्या क्या पूछेगा ये आप लोग देख सकते हो। ठीक है, गणित से दोस्तों 20 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से 20 क्वेश्चन रहेगा, और मैथ का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा सामान्य ज्ञान से 15 क्वेश्चन आपका रहने वाला है, और क्या क्या पूछेगा ये पढ़ सकते हो। समसामयिक घटनाक्रम, खेल कूद और देश विदेश से आपका 15 प्रश्न रहने वाला है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ जीके जो स्पेशल हो गया ना, छत्तीसगढ़ जीके से संबंधित आपका 20 प्रश्न रहने वाला है, और दोस्तों बाल मनोविज्ञान से 10 प्रश्न आपका रहने वाला है। तो ये दोस्तों संपूर्ण सिलेबस है। आपको 150 क्वेश्चन पूछेगा, कितना कितना पूछेगा हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो सारा कुछ डिटेल्स हमने दे दिया, सारा जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स था, बाकी ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं दोस्तों। सिलेबस हमने बता दिया और चयन प्रक्रिया वगैरह सारा कुछ बता दिया। उदाहरण देख सकते हो यहाँ पर क्या क्या कैसे कैसे अंक है, तो ये भी पढ़ सकते हो, ये कैसा कैसे आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोगों ने देख लिया, बाकी डिटेल्स आपका सारा कुछ यहाँ पर मिल गया। और अप्लाई करते समय आपको 0 रुपये लगेगा, और छत्तीसगढ़ के हैं तो आपको पैसा नहीं देना होगा, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। आपको फॉर्म भरने का पैसा नहीं लगने वाला है। ठीक है, बाकी आप गलती करते होगे ना, दोबारा करेक्शन करोगे तो उस टाइम आपका पैसा लगेगा। देखो यहाँ पर भी 500 रुपये लिखा गया है कि भैया करेक्शन करने पर ही आपको पैसा होगा। ठीक है, यहाँ देखो सभी अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों ऑनलाइन आवेदन पोर्टल प्लस GST देना होगा, किंतु जो देखो सशुल्क रूटी आधार पर दोस्तों यहाँ पर सारा कुछ पढ़ सकते हो, ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों। बहुत इतना डिटेल्स में देने की उनको कोई ज़रूरत नहीं था, पढ़ते पढ़ते बयान हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत डिटेल्स में दिया गया है। ठीक है, जो मोटा मोटा जो इंपॉर्टेंट चीज़ था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर खुद भी अगर हो सकता है कुछ डिटेल्स मुझसे छूट गया हो कि
अगर पूरा डिटेल्स में आप पढ़ना चाहते हो, यहाँ पर एक चीज़ देखो, पद का नाम, वेतनमान वगैरह सारा कुछ दिया गया है दोस्तों। पद का नाम है छात्रावास अधीक्षक, श्रेणी द सेवा श्रेणी तृतीय श्रेणी का है, और वेतन जो है मैट्रिक लेवल 6 का आपका सैलरी है। ठीक है, सैलरी आपको 25,000 प्लस ही मिलेगा, 25,300 400 के आसपास आपका सैलरी होगा, जिसमें आपको मैंने बता दिया। ठीक है, और भरने का डेट वगैरह सारा कुछ हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये वैकेंसी है, आपको जरूर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के हैं तो जरूर आपको तो भरना ही है। आप लोग बताइएगा आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, अपने स्टेट का नाम जरूर बताइएगा। ठीक है, आप कहाँ का रहने वाले हैं, कहाँ का नहीं रहने वाले, कि वो दोस्तों आप लोग जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों बस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका जो परीक्षा है ना छत्तीसगढ़ में ही होगा, अलग अलग दोस्तों आपका यहाँ पर सेंटर दिया गया है तो वहाँ पर ही होगा। अब छत्तीसगढ़ में कहाँ पर आपको मिलता है वो तो बाद में पता चलेगा जब एडमिट कार्ड वगैरह आएगा। ठीक है, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। बाकी सारा कुछ हमने आपको बता दिया। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा दोस्तों। धन्यवाद।